एक पूरा सेक्शन फेल है। बी सेक्शन के 62 बच्चों का देख रहे हैं लक्ष्मण जी कैसा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे लोग कितना फेल कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगाता, सब मोबाइल में घुस के रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कार्टून वीडियो देखते हैं। ये देखिए सामने, ये भी अभी कार्टून ही देख रहा है। और क्या करे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते ही नहीं थे। फेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपका बेटा भी तो एग्जाम दिया है ना, क्या हुआ उसके रिजल्ट का लक्ष्मण जी? अरे हाँ हाँ, मेरे बेटे ने तो एग्जाम दिया है, आज ही तो उसका रिजल्ट आया केजू जी। सच बताता हूँ, मेरे बेटे से होनहार तो भोलापुर में कोई है ही नहीं। इतना होनहार, इतना बुद्धिमान, इतना तेज, इतना चालाक, इतना क्या बोलो, वर्ड खत्म हो जाए केजू जी। मेरा बेटा का तारीफ जितना करो उतना कम है। भोलापुर क्लब का मेंबर लोगों का वो सबसे हेड है और उसका काम पूछिए मत। जितना भी परेशानी आता है सब में सबका हेल्प करता है। और उसका इस बार रिजल्ट इतना खतरनाक आएगा कि वो पूरा स्कूल में टॉप करेगा, आप देख लीजिएगा केजू जी। अरे हाँ हाँ हाँ, फाका तो बहुत बुद्धिमान है, ये सच में लगता है अपने स्कूल में टॉप करेगा। मेरे नाती को ही देख लो, एग्जाम दिया था, एकदम टॉप किया है अपने स्कूल में। उसके पापा तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। बहुत होनहार है मेरा नाती भी, फाका भी कोई कम नहीं है, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा उम्मीद है। अरे वाह, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को मिठाई खिलाइएगा ना, मिठाई खा के ही जाएंगे आज। भाभी जी मिठाई हम लोग को दे दीजिएगा, ठीक है? फाका है, उसके बाद रिजल्ट देख लो, उसके बाद मिठाई खा कर ही जाऊंगा आपके घर से। अरे हाँ भगवान, मिठाई उठाई पका रही हो ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, फाका की सारी फेवरेट चीजें मैंने बना दी है। खीर, बर्गर, पिज्जा और पॉर्न फिश, जो जो फाका को पसंद है मैंने सब बनाया है। आप लोगों के लिए भी बनाया है, आप लोग सब खा कर जाना। आज खुशी का दिन है, फाका हमारा स्कूल टॉप कर आएगा। सब बिना खाए कोई नहीं जाएगा मेरे घर से। आने दो फाका को, उसके बाद मैं देखो आप लोगों के लिए क्या क्या बनाती हूँ। और फाका का फेवरेट खीर बना देना, ठीक है? और यहाँ पे केजू जी और दद्दू को भी देकर जाना। आज फाका को आने दो, जश्न होगा। फाका अच्छा रिजल्ट लाएगा, देखना। आज पार्टी चलेगा घर पे। मैंने तो बियर की बोतलें भी जुगाड़ कर ली है, आज बियर चलेगा खूब दबा के। क्या केजू जी, क्या बोलते हैं? अरे हाँ हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल क्या करेगा, पार्टी तो होगा ही दबा कर। आपका बेटा फाका आने वाला है, वो भी स्कूल टॉप करके मजा ही आ जाएगा आज तो। ठीक है, तब तो आने दीजिए फाका को, फिर पता चलेगा उसका रिजल्ट में उसने टॉप किया है या क्या किया। तब तक आप लोग मिठाई नाश्ता वास्ता रखा हुआ है, सिंगाड़ा वंगाड़ा खाइए। केजू जी, दद्दू आप भी उठा लीजिए, आने दीजिए फाका को, उसके बाद होगा दबाकर पार्टी। लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। सर आपने मुझे बुलाया सर? अरे हाँ फाका, आओ आओ आओ, वहाँ से आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। धन्य भाग्य हो हमारे जो आप यहाँ पर है। आइए 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 फाका महाशय, आइए। आपने तो मेरे स्कूल का नाम ही रोशन कर दिया है फाका जी। आपको जैसा होनहार छात्र मेरे स्कूल में रहना मेरे स्कूल की किस्मत की बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं इतनी भी तारीफ के लायक नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ, सही कहा, तुम किसी तारीफ के लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट में 0 आया है। बेवकूफ, नालायक, गधे, मेरे स्कूल का नाम खराब कर दिया तुमने। हाँ, कैसा रिजल्ट लाया है, कैसा पढ़ाई किया है तुमने? सारे सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब दिए हो, गधा कहीं का। 0 नंबर लाया है और यह दांत दिखा रहा है। क्या है 0 नंबर? पर मैंने तो सब सवाल का जवाब दिया था सर, 0 कैसे हो गया? जरूर स्कूल वाले लोगों से भूल हो होगी, मेरे क्वेश्चन में मैंने सब आंसर का सही सही जवाब दिया था सर। ये लो पहले पकड़ो अपना रिपोर्ट कार्ड, गधे कहीं के। सही सही सवाल का जवाब दिया था, 0 कैसे आ गया है? तुमने कैसे सवाल का जवाब दिया था पता भी है तुम्हें? हाँ, तुमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो तुमने लिखा है उनके जन्मदिन के दिन। पागल कहीं का। दूसरा सवाल है 8 आम है, 6 लोगों में बांटना है, कैसे बांटोगे? तो तुम लिखते हो मैंगो शेक बनाकर। वाह वाह वाह। फिर लिखा हुआ है एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये कौन से टेंस में जाएगा? तो तुम लिखते हो फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। अरे वाह वाह वाह, क्या सवालों के जवाब देते हो फाका बेटा तुम, वाह वाह वाह। उसके बाद सवाल है बसंत ने मुझे मुक्का मारा, इसको ट्रांसलेट करो। तो तुम लिखते हो बसंत पंचमी, वहाँ लिख देते नाग पंचमी, गधा कहीं का। कभी तो बुक खोलकर देखता ही नहीं है, सारा दिन फेसबुक में घुसा रहता है। हाँ, बुक पढ़ोगे तब तो ज्ञान बढ़ेगा। उल्टा पुल्टा सवालों के जवाब देता है। क्वेश्चन पूछा गया महान वैज्ञानिक का नाम लिखे, तो तुम लिखते हो आलिया भट्ट। गजब का लड़का हो यार, आलिया भट्ट लिख दिए। आर्या भट्ट होना था, आलिया भट्ट लिख दिए। वाह वाह वाह, क्या सवाल का जवाब है। भाग जा नालायक, वरना लात खाएगा। शकल दिखा रहा है, पकड़ अपना रिपोर्ट कार्ड, निकल जाए यहाँ से। बेवकूफ कहीं का। अरे बोलता है 0 कैसे आ गया, स्कूल का गड़बड़ी होगी। यहाँ से भाग जा, समझा फाका? मेरे सामने खड़ा मत रहना, मुझे माथा गरम हो रहा है, माथा गुस्सा में, समझा ना? मार मुड़ दूंगा मैं एकदम। रिपोर्ट कार्ड पकड़ और निकल यहाँ से, भाग जा, नजर मत आना मेरे सामने, समझा? अरे सर, मैं रिपोर्ट कार्ड में जा रहा हूँ, इतना बेइज्जती करके मत भागिए सर, मैंने तो सही सही सवाल का जवाब दिया था, मैंने तो यही सब पढ़ा था सर। क्या बोलूं सर, मेरा खुद माथा काम नहीं कर रहा, घर में क्या जवाब दूंगा? आप लोगों ने मुझे फेल कर दिया, मेरा भविष्य का क्या होगा सर? ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर, मैं जाता हूँ।
हाँ हाँ जाओ जाओ, दोबारा अपनी शक्ल इस स्कूल में मत दिखाना, समझे? नालायक गधे, 0 नंबर लाता है, मेरे स्कूल का नाम खराब करता है। क्या रेपुटेशन रहेगी मेरे स्कूल की, गधा कहेगा। तुम्हारे चलते मेरे स्कूल का क्लास में किसी ने फेल नहीं किया, बस तुम ही ने फेल किया है। कैसा पढ़ाई करते हो, क्या करते हो पता नहीं। दोबारा इधर मत आना, समझे ना? अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा मेरे स्कूल से, गधा कहेगा। अरे वाह लालटू चाचा, आपके गोलगप्पे तो खाने में बहुत ही टेस्टी है, मजा आ रहा है खाने में। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे है। ये लालटू के गोलगप्पे है बच्चों, जो खाता है एक बार वो आता है यहाँ बार बार। लालटू के गोलगप्पे भोलापुर स्कूल के सामने लगता है हर दिन, और यहाँ आते हैं सब कोई, खाते हैं दबा कर फुचके गोलगप्पे। खाओ बच्चों खाओ, तुम लोगों को और देता हूँ। पेट भर के खाओ। अरे हाँ हाँ चाचा, और भी लेंगे, पहले खाने तो दो। हम लोगों का पेट ही पार दोगे क्या? अरे बड़े लोग, वो देखो वहाँ फाका उदास होकर जा रहा है। क्या हो गया उसे? आज तो रिजल्ट का दिन था, उसका रिजल्ट आने वाला था। बोला था कि स्कूल में टॉप करूंगा, बहुत तैयारी किया हूँ, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, एकदम गर्दा उड़ा दूंगा। लेकिन ये उदास होकर कहाँ जा रहा है? कुछ तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, कुछ तो हुआ है फाका बड़े के साथ। अरे फाका, इधर आओ फाका, कहाँ जा रहे हो उदास होकर? आओ हमारे साथ गोलगप्पे खाओ फाका। और तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, तुमने बोला था स्कूल टॉप करूंगा, बहुत तैयारी किया हूँ, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का फाका? रिजल्ट आया कि नहीं? मैं फेल हो गया पुटकी, 0 नंबर आया है। पता नहीं इन स्कूल वालों ने कैसा पेपर चेक किया है, मेरा पूरा 0 ही कर दिया है। रिजल्ट बहुत बेकार आया पुटकी, पता नहीं मैं घर वालों को क्या बोलूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने तो बहुत सारी तैयारी की थी, पढ़ाई की, लग रहा था स्कूल टॉप करूंगा इस बार, लेकिन मुझे फेल कर दिया इन लोगों ने। ये स्कूल वालों की साजिश है, जरूर मेरे साथ कुछ साजिश हो रहा है पुटकी। अरे क्या 0 नंबर आया? स्कूल टॉप करूंगा बोल रहे थे, 0 आया। तुम लोग भी हंस रहे हो आज मुझ पर दोस्तों। स्कूल वालों की साजिश से मेरे नंबर कम आ गए तो तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। तुम लोगों को मैं एक दिन दिखा दूंगा ये फाका भी क्या चीज है। इस भोलापुर का नाम रोशन करके दिखाऊंगा मैं। आज मुझ पर मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन पछताओगे तुम लोग। आज मेरा दिन खराब है तो मेरा साथ छोड़ दिए तुम लोगों ने ना। ठीक है, सबको देख लूंगा, सबको बता दूंगा एक दिन ये फाका क्या चीज है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों। अरे हाँ जाओ जाओ, दिखा देना भोलापुर को तुम क्या चीज हो। कल तो 0 आया है, घर में जाकर तो दिखाओ, पीछे वाले में डंडे पड़ेंगे तब तुम्हारा होश ठिकाने में आ जाएगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। पता नहीं अब क्या होगा घर में। पापा जब रिजल्ट देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा। लात जूता पड़ेगी मुझे तो डर लग रहा है घर के अंदर जाने में। तो क्या करूं, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। चलो देखता हूँ मैटर को सॉर्ट आउट करने का। पापा मम्मी को समझाऊंगा कि स्कूल वालों की गड़बड़ी है, मैंने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी। मम्मी पापा है मेरे, शायद समझ जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे। अगले साल और भी जी तोड़ मेहनत कर कर टॉप करूंगा स्कूल जरूर मैं। अभी चलता हूँ, देखता हूँ मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है। घर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। हे ऊपर वाले मेरी मदद करना। चल फाका घर चल, देखते हैं क्या होता है। पूरे कॉलेज को हिला के देखता था, मेरे भी नंबर बहुत अच्छे आते थे, सब लड़कियां मुझ पर फिदा रहती थी। लीजिए लीजिए दद्दू, आपके लिए सूप लाई हूँ गर्मा गर्म, पी लीजिए, अपनी तबीयत को दुरुस्त कर लीजिए इस सूप को पी के। हाँ दद्दू गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, आपका सेहत मस्त रहेगा। थोड़ी देर में फाका आ ही जाएगा, उसके बाद बियर की बोतल खोलूंगा, पार्टी चलेगा, उसके बाद रंग जमा देंगे दद्दू। खाना वाना सब तैयार हो गया है, बस फाका आने का इंतजार है। उसका रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद पार्टी शुरू करूंगा। क्या बोलता है दद्दू? अरे वाह, ये तो हमारा फाका बेटा आ गया है, हमारा होनहार बेटा। लाओ बेटा रिजल्ट दिखाओ, तुमने तो जरूर स्कूल टॉप किया होगा। तुम्हारे आने की खुशी में हम लोगों ने खीर पकवान पूरी सब बना कर रखा है बेटा। अब बस तुम्हारे रिजल्ट देखने की देरी है, उसके बाद यहाँ पार्टी चलेगा बेटा। भोलापुर को दिखा दूंगा मेरा बेटा भी क्या चीज है, कैसा रिजल्ट लाया है। लाओ बेटा लाओ रिजल्ट दिखाओ। हाँ बेटा रिजल्ट दिखाओ, मुझे तो रिजल्ट चाहते हैं। मेरे नाती से ज्यादा नंबर आया है या कम आया है, थोड़ा दिखा दो बेटा। अरे फाका बेटा, ये किसका रिजल्ट लेके आ गए तुम? इसमें तो फेल लिखा हुआ है, सब मार्क्स 0 है। ये किसका रिजल्ट है? तुम्हारा ही है क्या? तुमने फेल किया है क्या? तुम्हारा 0 आया है क्या? नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ पापा, ये मेरा रिजल्ट है, सब में 0 आया है। ये स्कूल वालों की साजिश है पापा, मैंने तो सब लिखा था एग्जाम में, पता नहीं कैसे फेल कर गया। पापा मुझे माफ कर दो पापा।
हरामखोर, स्कूल वाले की गलती है या तुम्हारी गलती है? हम लोग सारा दिन कितना उम्मीद लगाकर बैठे थे कि फाका आएगा, स्कूल टॉप करके पार्टी चलेगा। यहाँ दादू केजू जी सब उम्मीद में बैठे हुए थे कि फाका आएगा अच्छा रिजल्ट लेकर, और तुम यहाँ पर आए हो फेल का रिजल्ट लेकर, और स्कूल वाले को बोलते हो स्कूल वालों ने साजिश किया है, उन लोगों ने जीरो दिया है, तुम ही नालायक पढ़े लिखे किए नहीं होगे, तुम्हारा ही गलती है। और इस शकल लेकर चले आए हो घर में, ऐसा रिजल्ट लेकर तुम मेरे घर में घुसे कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? निकल जा फाका मेरे घर से, मेरा माथा मत गरम कर, समझा? तो कैसा रिजल्ट लेकर आया मेरा बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है तुझे। अब मैं कैसे भोलापुर में मुंह दिखाऊंगा अपना, कैसे सामना करूंगा भोलापुर के लोगों का? तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया बेटे। हाँ फाका बेटे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सोचा था मेरा बेटा टॉप कर आएगा, भोलापुर में हमारा कितना नाम होगा, मगर तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अब किसके मुंह दिखाऊंगी, किसके सामने जाऊंगी? अब तो समाज वाले लोग भी हंसेंगे हम पर। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया बेटा, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ हमारे नजरों के दूर से, दिखना मत तुम हम लोगों को, हमारे नाक में कटवा दिया तुमने बेटा। निकल जाओ हमारे घर से फाका, निकल जाओ। अरे क्या हाल है सुन जी? आपने तो बोला था आपका बेटा टॉप करेगा, पार्टी होगा। आपका बेटा टॉप करेगा? आपका बेटा इतना नालायक है मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं आपके घर कभी आता ही नहीं। ऐसा नालायक बेटा रखने से अच्छा है ऐसे नालायक बेटे को मार के फेंक दो, बेकार का लड़का जीरो लेकर आया है। फालतू लड़का। देखो ये बात बेटा, घर से हमारी बदनामी शुरू हो गई है, अब भोलापुर के लोगों का सामना कैसे करेंगे हम लोग? हमारे तो नाक कटवा दी बेटा तुमने, तो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ हमारे नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, हमें मत दिखो तुम। निकल जाओ हमारे घर से, अभी निकल जाओ पाका, चले जाओ हम लोग की जिंदगी से दूर तुम। निकल जा नालायक, और बदनामी हम लोग नहीं सह सकते, तेरा शकल भी देखना अब हम लोग नहीं चाहते हैं। इतना तो बदनामी करवा दिया तूने, हमारे समाज में नाक कटवा दी। कैसा लड़का है रे तू, अपना बाप बाप का रोशन करेगा नाम, लेकिन यहाँ पे तू तो हम लोगों को कर रहा है बदनाम। निकल जा हमारे नजरों के सामने से, हम लोगों को कभी देखना मत। अब निकल तो, वरना लात जूता मार कर तुझे निकालूंगा घर से, समझा? निकल जल्दी। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, अब अपनी शकल कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ आप लोग भी याद रखना, ये फाका कुछ ऐसा करेगा जिससे आप लोगों का नाम रोशन हो जाएगा, इस भोलापुर का नाम रोशन हो जाएगा। मैं वो दिन भुलाऊंगा। आज मेरा दिन खराब है तो लोग मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं, मुझे गलत सलत बोल रहे हैं, लेकिन देखना पापा, आपका ये नालायक बेटा एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। देखना मम्मी, आप भी एक दिन बोलोगे मेरा फाका बेटा सबसे अच्छा बेटा है। आता हूँ मम्मी, आता हूँ पापा, आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। अब आप लोगों को कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। जाता हूँ। अब क्या करूँ, घर वालों ने भी निकाल दिया, मेरे जज्बातों को किसी ने नहीं समझा। आज फेल कर गया हूँ तो कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा, सब मुझे धुतकार रहे हैं, सब मुझे भगा दे रहे हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भोलापुर में भी सब अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकता, दोस्तों ने भी मजाक उड़ा ही दिया है। गाँव घर मोहल्ला कहीं भी मुंह दिखा नहीं सकता, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको दिखाऊंगा एक दिन जरूर, ये फाका भी क्या चीज है। भोलापुर का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन करूंगा एक दिन। मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा ऐसा जिससे इस भोलापुर में मेरा ही नाम होगा। मेरे मम्मी पापा गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है फाका, देखो ये मेरा बेटा है फाका। लेकिन अब जाऊं कहाँ? हाँ, जंगल की तरफ जाता हूँ, 2-4 दिन उधर ही रहूंगा छुप कर, उसके बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब आ जाऊंगा, तब तक आदमी भूल चुके होंगे। यही करता हूँ, चलता हूँ जंगल की तरफ, वहीं पे 2-4 दिन बिताऊंगा। चल फाका, अब तेरा कोई आशियाना नहीं मेरे दोस्त, चल अब तुझको अकेले ही जंगल रहना है इस कष्ट से। चल फाका चल। बहुत दूर तो आ गया इन जंगलों के बीच में, अब यहीं पे देखता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रात जब होगी तो किसी दोस्त के घर में जाकर छुप जाऊंगा, क्योंकि रात में जंगल में रुकना बहुत ही मुश्किल होगा, यहाँ लोमड़ी सियार बाघ का डर हो सकता है। चल फाका, थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ। अब भोलापुर के कोई आदमी तुझे ढूंढते हुए इतने दूर नहीं आएंगे, अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब मुझे सोचना है यहाँ बैठकर कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं। चल फाका, थोड़े आराम कर लेते हैं। आज फेल कर गया तो सब मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। एक वक्त था जब इस फाका के काम को सब वाह वाह करते थे, सबका मुसीबत में मैंने साथ दिया, भोलापुर क्लब का नाम मैंने रोशन किया। आज एग्जाम में फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्त वो लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई साथ नहीं है आज मेरे। कैसे क्या होगा पता नहीं, लेकिन दिखा दूंगा उनको एक दिन में कि फाका क्या है। आज एग्जाम में फेल हुआ तो क्या हुआ, लाइफ के एग्जाम में मैं सबसे आगे रहूंगा, नाम ऐसा कमाऊंगा कि भोलापुर के हर एक आदमी बोलेंगे कि वाह फाका वाह, तूने क्या काम किया है। अब क्या जो करूं, चलो थोड़ा देर आराम करता हूँ, सो लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है।
ए खुदा तूने एग्जाम बनाई क्यों है, जब बनाई तो इसमें फेल और रिजेक्शन क्यों है। मैंने एग्जाम में सब क्वेश्चन का आंसर दिया, प्रिंसिपल ने मुझको बोला तू गलत है साला। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आज घर पे, मम्मी पापा भी मुझको गाली दे रहे हैं। दोस्त लोग गुपचुप खाते हुए मेरा मजाक उड़ाए, और केजू और दद्दू ने भी मजाक उड़ाया। ए खुदा तूने एग्जाम बनाई क्यों है, अगर एग्जाम बनाई तो इसमें मजाक क्यों है। क्यों दिया जीरो मुझे, मैं क्या इस काबिल था, कल तक मैं हीरो था आज मैं जीरो बन गया। मेरे साथ भी ऐसा तूने क्यों किया, मेरे घर में मेरा तूने नाक कटवा दिया। हे भगवान मदद कर, क्या होगा मेरा पता नहीं। चलो सोता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा रात हो गया है, सियार भी चिल्ला रहा है, पता नहीं बाघ भेड़िया भी आ जाए। अरे फाका, तू तो शाम को उठने वाला था, दोस्त के घर में छुपने वाला था, लेकिन तूने तो यहीं पे रात कर दी। अब घर कैसे जाऊंगा बाबा इतनी रात को, मैं जंगल में क्यों आ गया जोश जोश में, अब तो मेरी फट रही है बाबा। फाका भाग ले बेटा, वरना पिछवाड़ा खा जाएगा ये सियार। निकल ले, जंगल का बीच में क्या कर रहा है बे, भाग ले बेटा। बगैर इतना रात हो गया पता ही नहीं चला, मैं तो थोड़ी देर के लिए सोया था, सोचा था अंधेरा होगा तो भाग जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। तो सियार भी चिल्ला रहा है, आसपास में भेड़िए भी हो सकते हैं। फाका भाग ले, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, पहले घर भाग, मम्मी पापा को मना लूंगा, लेकिन इस जंगल में नहीं रहूंगा बाबा रे। मेरा सब जोश ठंडा हो गया, अब मेरा फट रहा है, मैं यहाँ से भागता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, पट स्वाहा ब्रह्मरक्षसं सुं आई एम हियर, पट स्वाहा ब्रह्मरक्षसं सुं आई एम हियर, कमं सुं आई एम हियर, पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ब्रह्मरक्षसं सुं आई एम हियर, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मरक्षसं सुं आई एम हियर, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मरक्षसं सुं आई एम हियर, चामुंडाय विच्चै, पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं तांत्रिक, बुरा तांत्रिक यहाँ पे इंतजार कर रहा है, ब्रह्मरक्षसं सुं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ब्रह्मरक्षसं सुं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अरे ये क्या, ये तांत्रिक कब्रिस्तान में इतनी रात को हवन यज्ञ कर रहा है, बुरे शक्तियों को बुला रहा है। अरे बाप रे बाप, इसने कहीं मुझे देख लिया तो मेरी ही बलि चढ़ा देगा। बेटा बेटा कहाँ फंस गया तू जंगल में रात को, क्यों मैं घर से गुस्से में निकल गया रे बाबा, ये तो मैं फंस जाऊंगा रे बाबा। बाबू राम मुझे बचा लो रे बाबा, अब मैं क्या करूँ, ये तांत्रिक ने मुझे कहीं देख लिया तो मेरी तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। काम करता हूँ, यहाँ छुप जाता हूँ, जब ये तांत्रिक कहीं और देखेगा, कुछ और ध्यान करेगा, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तब तक देखता हूँ ये तांत्रिक कर क्या रहा है। ओह माय गॉड ब्रह्मराक्षस, यू आर कमिंग। बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था आपकी, आज जाकर आपके दर्शन हुए। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश बोल रहे हो तांत्रिक। तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। क्या चाहिए तुम्हें पहले वो बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ बच्चा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। और किस देवता, हम इंग्लिश भी बोलता है, हमें बांग्ला बोली, हम भोजपुरी बोलेला, हम सब बोले था जी, तमिल सब बोले था। अल्लाह हबीबी, हम सिख, हम तांत्रिक, हम सब भाषा बोले तो जानती जी। अरे बच्चा, मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ इसीलिए आया हूँ। तू मेरी कान की माँ बने, एक मत कर, समझा? तुझे क्या चाहिए पहले वो बता, मेरे भैया का पारा मत गर्म कर, तेरी भाषा सुनने यहाँ में नहीं आया, समझा? तुझे क्या चाहिए वो बता जल्दी। आई एम सॉरी बाबू, सॉरी ब्रह्मराक्षस, मुझे तांत्रिक बना दो, इस दुनिया का सबसे महान तांत्रिक। मेरे पास इतनी शक्तियां हो कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। इस दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास कितनी ताकत है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मैं सबसे महान बनूं, मैं सबसे शक्तिशाली ताकतवर धनवान बनूं। हे ब्रह्मराक्षस, क्या तुम मेरी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो? हे ब्रह्मराक्षस, क्या तुम मुझे वरदान दे सकते हो? हे ब्रह्मराक्षस, क्या मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? मैंने 20 सालों से तेरी तपस्या की ब्रह्मराक्षस, मेरा मदद कर ब्रह्मराक्षस, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर ब्रह्मराक्षस। क्या तू कर सकता है तो मुझे दे, मुझे वरदान दे ब्रह्मराक्षस, मुझे वरदान दे।
मैं तो तुझे सब कुछ दे सकता हूँ मेरे बच्चा, क्योंकि तूने मेरी 20 सालों तक शमशान में रहकर घोर तपस्या की है, इसीलिए तू जो मांगेगा वो तो मैं दूंगा ही। मगर हाँ, मैं वरदान नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा वो रास्ता जिससे तू इस दुनिया पर अंधकार कायम कर सकेगा, इस दुनिया का सबसे खतरनाक तांत्रिक बन सकेगा। तो सुन, वो रास्ता मैं तुझे बताता हूँ, उस रास्ते पर जा और वहाँ पर तेरी मंजिल में जो मिलेगी अंत में, वो तुझे दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बना देगा मेरे बच्चा। तो सुन, यहाँ से जाना, घोर जंगल के बीचों बीच पार करते हुए तुझे एक मिलेगी वीराना हवेली। वीराना हवेली में ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ मिलेगी तुझे एक बुरी आत्मा, एक चुड़ैल, जो तुझे हवेली पे बुलाएगी और बोलेगी कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मगर तुझे वहाँ नहीं जाना है मेरे बच्चा। क्योंकि तू वहाँ जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। उस मुसीबत से बचने का भी उपाय है, उससे बचने के लिए तुझे वहाँ मंत्र का जप करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा चीन तबाक रंडम, तब जाकर वो बुरी आत्मा नष्ट होगी। उसके बाद तू मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा, जंगल के बीच चीरते हुए, फाड़ते हुए, नदी समंदर पार करते हुए तुझे एक सांप की गुफा मिलेगी मेरे बच्चा। इसमें सांप का मुंह गया हुआ है, गुफा के अंदर तुझे एक बड़ा सा सांप मिलेगा मेरे बच्चा। उस सांप को भी तुझे पता है कैसे मारना है, वैसे ही तुझे बोलना है चीन दबाग डम डम, उसके बाद वो सांप भी मर जाएगा। उसके बाद तुझे मिलेगा अंदर गुफा के खजाना। तू चाहे तो वो खजाना ले सकता है, या फिर खजाने के पास रखा हुआ एक संदूक के अंदर एक जादू चिराग मेरे बच्चा, जादू चिराग। अगर वो चिराग तू ले लिया, उस चिराग को तू घिस दिया, उस चिराग से वो जिन्न निकल गया, तो बच्चा तेरी किस्मत चमक जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, ये ब्रह्म राक्षस का आशीर्वाद है। जा बच्चा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये ब्रह्म राक्षस तुझे आशीर्वाद देता है। मेरी घोर तपस्याओं की वजह से तूने जो फल पाया है, मालूम है तू वहाँ तक पहुँच जाएगा, तू अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो जा बच्चा, अब वहाँ पे जा, अपनी मंजिल को पूरी कर। मैं अब चलता हूँ, ब्रह्म राक्षस जाने की इजाजत चाहता है बच्चा तुझसे। टाटा बाय बाय, सी यू मेरे बच्चे, खुश रहना। अरे ये क्या, मैं भी तेरे साथ रहते रहते इंग्लिश सीख गया। बाय बाय मेरे बेबी, बाय बाय। ओके, टेक केयर, गुड बाय ब्रह्म राक्षस। अब मैं राज करूंगा इस दुनिया पर, अंधकार का साम्राज्य करूंगा, सबसे महान तांत्रिक बनूंगा। ब्रह्म राक्षस का बुलाया हुआ रास्ता मुझे दिख गया है, मुझे उस रास्ते पर चलना है, उस जादुई चिराग को हासिल करना है, तब ये तांत्रिक दिखाएगा इस दुनिया पर अपना साम्राज्य। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि मंत्र मिल गया है मुझे चीन तबाक रंडम। आ रहा हूँ रजनी और चिराग तुझको लेने। उससे पहले 20 साल से मैं तपस्या कर रहा था, बिना खाए पिए इस शमशान में सोया तक नहीं। आज थोड़ा सोऊंगा जी भर के, उसके बाद अपने मंजिल की तरफ रवाना लूंगा। तो चलो अब सोने की व्यवस्था करता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ताकि अपनी मंजिल जल्दी पा सकूं। अरे बाप रे बाप, तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। तभी मैं सोचूं इस कब्रिस्तान में इतनी रात को यह तांत्रिक कर क्या रहा है। इसलिए तो ब्रह्म राक्षस को प्रकट कर लिया, उससे वरदान भी ले लिया। क्या पुरानी हवेली, चुड़ैल बुलाती है मगर जाने का नहीं, सांप वाली गुफा, बक्सा, संदूक, चिराग, चीन टपाक डमडम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये लोग। जो भी हो, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तांत्रिक भी दुनिया पर राज करना चाहता है, अंधकार फैलाना चाहता है, और मैं फाका ऐसा होने नहीं दूंगा। ये तांत्रिक उस गुफा तक पहुंचे, उससे पहले मुझे ही वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा फाका, कुछ करना पड़ेगा, भोलापुर को बचाना पड़ेगा। इस तांत्रिक के इरादों को नाकाम करना पड़ेगा फाका। इसकी सोच तो इतनी घटिया है, पता नहीं थी। बाप रे बाप, ये क्या क्या कर रहा है, शैतान प्रकट कर ले रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, उस गुफा तक जाना पड़ेगा, उस बक्से में से उस चिराग को गायब करना पड़ेगा। पता नहीं उस चिराग में क्या है, लेकिन मुझे इस तांत्रिक के हाथों में उस चिराग को पहुंचाना नहीं है। उससे पहले मुझे वो चिराग गायब करना पड़ेगा। चल फाका चल, ये तांत्रिक अपने जगह पर पहुंचे, गुफा तक पहुंचे, उससे पहले मुझे वहाँ पहुंचना पड़ेगा। इस तांत्रिक ने अभी बोला है कि वो आराम करेगा, वो आराम करे, उससे पहले मैं ही वहाँ पहुंच जाता हूँ और उस चिराग को वहाँ से गायब कर देता हूँ, ताकि वो चिराग इस तांत्रिक के हाथ न लगे। हाँ चल फाका चल, इस तांत्रिक के इरादों को मैं पूरे होने नहीं दूंगा। मैं भी फाका हूँ फाका। देख बेटा तांत्रिक, अब खेल का असली मजा शुरू होगा। तूने 20 साल यज्ञ किया, तपस्या किया बुराई के लिए, तेरी बुराई का खात्मा मैं करूंगा। तूने भोलापुर को, पृथ्वी को नष्ट करने का प्लानिंग किया है, मैं तेरा प्लान सक्सेस होने दूंगा नहीं। चल फाका चल, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए। ये कहानी का पहला भाग था, दूसरा भाग हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दे और कमेंट में बताए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे क्या फाका गुफा तक पहुंच सकता है, या उससे पहले ये तांत्रिक पहुंच जाएगा। बीच रास्ते में उसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्या वो चुड़ैल फाका को छोड़ेगी? क्या सांप वाली गुफा में वो खतरनाक सांप फाका को जाने देगा भी कि नहीं? अगली कहानी और भी रोमांचक है मेरे दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, चल बेटा तांत्रिक, अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। बाय बाय मेरे दोस्तों, खुश रहिए हमेशा, हम लोग आते हैं अब।